हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत आप सबका टारगेट यूपी पुलिस के इस यूट्यूब चैनल पर। धमाकेदार अपडेट आपके सामने लेके आया हूं मैं। आपको पता होगा यूपी पुलिस की भर्ती आ चुकी है, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। लगभग मोटा मोटा बात करूं तो 26,000 पोस्ट का अभी अंदेशा लगाया जा रहा है, लेकिन पोस्ट होगी 30,000, जिसमें कुछ एक पोस्ट रहेगी फायरमैन की और बाकी पोस्ट रहेगी कांस्टेबल मेल और फीमेल की। तो जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे अब उनका इंतजार खत्म हो गया है। इस क्लास में हम डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे, कौन सा पोर्शन कितने मार्क्स का आता है, कितने क्वेश्चन आते हैं और क्या कुछ रहने वाला है। कंप्लीट डिटेल सिलेबस डिस्कस करेंगे। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंप्लीट यूपी पुलिस की तैयारी इस चैनल पे हम करवाने वाले हैं। चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, चाहे यूपी का जीके हो, सारा का सारा इस चैनल पे आपको करवाया जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट वो जरूर इस चैनल से जुड़ जाए। आपको पता होगा कि टोटल इसके 4 पोर्शन में हमको डिवाइड करके पढ़ना होता है। 150 मार्क्स का 150 मार्क्स कितना बताया मैंने, 150 मार्क्स आपके क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स इनटू में 2 करके, यानी कि टोटल होता है आपका 300 मार्क्स का ये पेपर। कितने मार्क्स का होता है? 300 मार्क्स का होता है। जनरल नॉलेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज, इसमें यूपी का नॉलेज भी आएगा, है ना, और इंडिया का नॉलेज भी, जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। टोटल क्वेश्चन आते हैं 38। प्रत्येक जो क्वेश्चन रहता है वो रहता है कितने मार्क्स का? प्रत्येक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का। तो इनटू में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 76 मार्क्स का, 76 मार्क्स का। जनरल हिंदी इनटू में 2, 37 क्वेश्चन। हाँ जी दोस्तों, 37, ऑलमोस्ट 37, 38, 37, 38 ये क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक को अगर सेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा आपका 74 मार्क्स का। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, आईक्यू के लेवल पे जो डिपेंड है, वो नेक्स्ट वाला पोर्शन है। यहां पर न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी 38 क्वेश्चन होते हैं, टोटल रहता है 76 मार्क्स का। और मेंटल एबिलिटी आईक्यू, ये वाला पोर्शन फोकस करना दोस्तों इस वाले पोर्शन पे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आईक्यू लेवल के पूछे जाते हैं। और दूसरा जो पोर्शन है वो रीजनिंग एबिलिटी वाला, उसके भी यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर 37 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिलाकर हो जाएगा कितना? 74। और जब इन सबको सम अप किया जाएगा तो कितना आ जाएगा? 300 मार्क्स का ये आपका पेपर होने वाला है। पिछली वीडियो में मैंने कट ऑफ बताई थी, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो वो वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको तैयारी अपनी करनी पड़ेगी। प्लस में 10 मार्क्स, यानी कि जितनी कट ऑफ लास्ट टाइम गई थी, क्योंकि हर बार से पिछली बार का जो कट ऑफ है ना वो कम ही रहता है, यानी कि अब की बार कट ऑफ ज्यादा जाएगी, तो आपको पिछले कट ऑफ से कम 10 या 15 नंबर प्लस लेके चलने पड़ेंगे। क्लियर है? आइए अब डिटेल सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या कुछ रहने वाला है। पहला पोर्शन है वो है जनरल नॉलेज। किसका रहेगा? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में जो आपको फोकस करना है वो है कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ते हैं, ये जो लिख रखा है ना आपको, कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और स्पोर्ट्स, ये आपको यूपी के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल डाटा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। पढ़ना इंडिया लेवल का भी है, लेकिन पढ़ना है यूपी के अकॉर्डिंग, यानी कि कल्चर, हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी इंडिया लेवल तक के हमें जाना है, लेकिन यूपी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। फिर आ जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस पोर्शन में से पूछे जाते हैं। टोटल मैंने बताया आपको कि 38 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 76 का मार्क्स है। तो मैं कहूंगा कि 4 से 5 क्वेश्चन अगर साइंस के आते हैं तो 5 इंटू 10 मतलब 5 इंटू 2, यानी कि 10 से 12 मार्क्स का साइंस आपका पूछा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, करेंगे इसको भी कवर। लिटरेचर, बेसिक ऑफ लैंग्वेज ऑफ हिंदी एंड ग्रामर, इन्वायरमेंट स्टडीज, बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। 2 क्वेश्चन पक्के आते बेटा इस टॉपिक से, है ना, बेसिक फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए क्या क्या लॉ और रूल रेगुलेशन यूपी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, वो सारा कुछ यहां से पूछा जाएगा। रिवेन्यू, पुलिस एंड जनरल, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में जाने वाले हो तो आपको डिटेल नॉलेज होना चाहिए पुलिस के बारे में, क्या क्या उसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में कौन कौन से धाराएं हैं, कौन कौन से आईपीएस की धाराएं हमको पढ़नी है, वो सारा कुछ यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। नॉलेज ऑफ अबाउट एजुकेशन, कल्चर एंड सोशल कस्टम ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि जितना भी जनरल नॉलेज आपको पढ़ना है वो पढ़ना है
यूपी के अकॉर्डिंग, लेकिन लेके जाना है इंडिया लेवल तक। तो ये डिटेल सिलेबस था किसका, जनरल नॉलेज का। फिर नेक्स्ट जो पार्ट था वो था न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसमें से एक भी क्वेश्चन हम इधर से उधर नहीं होने देंगे। टोटल 74 मार्क्स का आपका मैथ आएगा, और 74 मार्क का यानी कि 37 क्वेश्चन आएंगे। टारगेट रहेगा अपना 37 के 37 क्वेश्चन सही करने का। एक दो क्वेश्चन इधर उधर, क्योंकि आप और हम सब है तो इंसान ही ना, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा तो बात अलग है, नहीं तो 30 प्लस का अपना क्वेश्चन सही करने का टारगेट रहेगा। पहला जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, उंगलियों पे करवा दूंगा आपको, चिंता करने की कोई जरूरत है। नंबर सिस्टम है ना, एपीजीपी का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, सबको ध्यान होगा। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, 3 से 4 क्वेश्चन एचसीएफ। हालांकि इसको मैं डिटेल से और अच्छे से डिस्कस करूंगा अगली क्लास में, कि भी मैथ के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक में से कैसा क्या क्वेश्चन आने वाला है वो भी सब आपको बताऊंगा। डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, परसेंटेज, परसेंटेज के कम से कम 4 क्वेश्चन, कम से कम 4 क्वेश्चन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो वाला प्रोपोर्शन का 1 क्वेश्चन, रेशियो के 3 क्वेश्चन। डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आपको पता है कि 2 क्वेश्चन 101% पूछे जाते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के कम से कम 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। एंड मिसलेनियस, टाइम एंड वर्क एंड डिस्टेंस, यानी कि टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का टॉपिक यहां से। कुल मिला के जो वेटेज है इसका 74 मार्क्स का है। 37 क्वेश्चन आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देंगे। ये है आपका सिलेबस न्यूमेरिकल एबिलिटी का, एप्टीट्यूड का। नेक्स्ट है जनरल हिंदी, हालांकि हिंदी में लिख के लेके आना था लेकिन मैंने इंग्लिश में लिख के लेके आया हूं ताकि समझ में आ जाए। टाइटल ऑफ द पैसेज, पैसेज रीड आउट करना और उसी में से क्वेश्चन निकालना। यूज ऑफ वर्ड, यूज ऑफ यानी कि जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वोकैबुलरी कहते हैं, है ना। तो यूज ऑफ वर्ड। वर्ड नॉलेज, आपको कितना नॉलेज है। सिनोनियम, एंटोनियम, समार, यानी कि आपको अनेकार्थार्थ शब्द, यानी एक शब्द से कितने और शब्द बन सकते हैं, वो सारा कुछ यहाँ आएगा। सेंटेंस करेक्शन, यानी कि टोटल ज्ञान आपको होना चाहिए व्याकरण का। एंड इडियम एंड फ्रेजेस, जिसे हम मुहावरे और लोकोक्तियां कहते हैं। और लास्ट में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। तो ये सारा डिटेल सिलेबस है किसका, जनरल हिंदी का। करवाया जाएगा दोस्तों, चिंता करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और इसको एक बार स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का डिटेल सिलेबस ये रहा आपके सामने। पहला है सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल डायग्राम, प्री टेस्ट और वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, कॉन्फिडेंशन, वर्ड्स एंड अल्फाबेट एनालॉजी। कुल मिलाकर जो रीजनिंग का सिलेबस होता है वही मेंटल एबिलिटी का टेस्ट में यहाँ ऑलमोस्ट दिया है ना। ये सारा कॉमन सेंस ऑफ टेस्ट, डायरेक्शन इन सेंटेंस, ये सारा कुछ मेंटल एबिलिटी में आपके चेक किया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो वाला है आईक्यू वाला, मैंने यहाँ नहीं डाला है, उसको मैं डिटेल से कभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। लॉजिक एबिलिटी के डिटेल से सिलेबस यहाँ दे रखा है, इसको आप देख लीजिए। सिमिलरिटी, एनालॉजी, स्पेस, विजुअलाइजेशन, डिफरेंशिएशन, एनालिसिस एंड जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअल मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, ऑब्जर्वेशन, डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्सेप्ट, रिलेशनशिप, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, है ना, एबिलिटी टू डील विद द अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप। कुल मिला के डिटेल सिलेबस मैंने यहाँ आपके सामने डिस्कस किया है। प्रत्येक पोर्शन इंपॉर्टेंट अपने लिए, कोई भी सेशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। टारगेट रहेगा मैथ रीजनिंग में, मतलब कि टोटल जो पोर्शन है वो 150 प्लस मार्क्स का है। उस 150 में से 150 आपके 101% में आपको श्योर करा दूं। और फिर हिंदी और यूपी का जो जनरल नॉलेज है उसमें भी मैं आपको अच्छे खासे मार्क्स खींचने का एक रास्ता बता दूंगा। तो ये था इसका डिटेल सिलेबस, है ना। टोटल मैंने बताया कितने क्वेश्चन रहते हैं, 150 मार्क्स क्वेश्चन रहते हैं, टोटल मार्क्स रहते हैं 300। और पर 300 में से मान के चलो कम से कम अपना टारगेट रहेगा कि हम 225 230 तक मार्क्स स्कोर कर ले, ताकि हमें कट ऑफ देखने की कोई जरूरत ना पड़े। क्लियर है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसी दिन से हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही। कमेंट करके बताना कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो मैं दोबारा से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।